मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मां भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। तो आज के इस दैनिक राशिफल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मेष से लेकर मीन तक 12 राशियां हैं, मेष से लेकर मीन तक वालों का 13 अप्रैल 2025 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मेष राशि से बात करता हूं। तो मेष राशि वाले जातक को कल किसी न किसी कर्जे से मुक्ति मिलने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। बेकार की लड़ाई झगड़ों से आप दूर रहें, बचकर रहें, उलझ सकते हैं। किसी संपत्ति को किराए पर देना लाभदायक निर्णय हो सकता है। किसी भी संपत्ति जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप किराए पर देना चाह रहे हैं तो अगर देते हैं कल के दिन तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, जिससे अच्छा रिटर्न यानी आपकी एक अच्छी इनकम मिलने की संभावना बन सकती है। मन प्रसन्न रहेगा, कल के दिन पूरा मन आपका प्रसन्न रहेगा। और नौकरी में वैसे तो संडे है, छुट्टी का दिन है, फिर भी आपके अफसरों के सहयोग मिलने के पूरे आसार हैं। तरक्की के अवसर मिलेंगे, आय में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहेंगे, उनके स्वास्थ्य की बहुत ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए आज के जो वृषभ राशि के अपने माता पिता को लव मैरिज के लिए मनाने में सफल होंगे। जो लोग यानी वृषभ राशि वाले अगर लव मैरिज के लिए अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करने जा रहे थे तो कल का दिन बहुत अच्छा, अगर कल वो करते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। परिवार के किसी सदस्य का सहयोग मिलने से यानी किस परिवार में आपके किसी का सहयोग मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा आपको। शैक्षिक कार्यों में यानी पढ़ाई के कार्यों में मन लगेगा वृषभ राशि वालों का। किसी मित्र का आगमन हो सकता है, कोई मित्र आपसे आके मिल सकता है। वस्त्र उपहार में दे सकता है, यानी आपको कल वस्त्र उपहार में, भेंट में, गिफ्ट के तौर में मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। नौकरी के जो आप जहां भी नौकरी कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, उसमें तरक्की करने के मार्ग प्रशस्त होंगे। प्रशस्त मतलब मार्ग खुलेंगे, आपको लगेगा कि हाँ कुछ तरक्की का, कुछ आपके प्रमोशन का योग अब लग रहा है कि बनता नजर आ रहा है। कल का दिन ऐसा है, तो कुल मिला के बहुत अच्छा है। अब मैं बात करूंगा मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के कार्य स्थल पर किसी को जैसे लीड करने का आपको मौका मिल सकता है। किसी काम में, किसी वर्क में आपको लीड करने का आपको मौका मिल सकता है, जिससे आपको अपना स्किल जो आपके अंदर क्षमता है, जो आपके अंदर कौशल है, जो स्किल है, उसको दिखाने का आपको मौका मिल सकता है। परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य से सलाह लेने से चल रही चिंता पर स्पष्टता मिल सकती है, यानी कि किसी बुजुर्ग के सलाह लेने से, जो उनके सलाह लूँ ना चलूँ, ये सब सारी कुछ जो चिंताएं चल रही थी वो दूर हो सकती हैं। कोई अप्रत्याशित वित्तीय अवसर आपके सामने आ सकता है, मतलब अचानक से कोई जो है आपको धन से संबंधित वित्तीय अवसर, आपको एक अवसर मिल सकता है। इसलिए इस पर सावधानी से विचार करें, मतलब कुछ वित्तीय समस्याएं आने के आसार हैं, इसलिए आप उस पर थोड़ा सा सावधानी से, कोई भी वित्तीय समस्या आए या वित्तीय कोई आपके पास धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर बहुत अच्छे से विचार करें, सोच समझ के विचार करें। शैक्षणिक रूप में यानी पढ़ाई के रूप में कोई बड़ी चुनौती सामने आ सकती है, ऐसे योग बन रहे हैं कि आपके कोई पढ़ाई से, शैक्षिक से संबंधित जो है कोई ऐसी समस्या आपके सामने, चुनौती जिसको कहते हैं ना, एक चैलेंज आपके सामने आ सकती है। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के स्वामी होते हैं चंद्रमा महाराज। तो आपको ऐसे समझिए कि कल थोड़ी सी डाइजेशन सिस्टम आपका प्रॉब्लम कर सकता है, थोड़ी सी पाचन में परेशानियां रह सकती हैं, पेट से जुड़ी समस्या रह सकती है। आर्थिक सुरक्षा के लिए कल का
एक अच्छा मंच तैयार करने में आप सफल रहेंगे। यानी कि कल जो है आपका थोड़ा आर्थिक जो आपने पैसा किया है उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, उसके लिए कल अच्छा कुछ ना कुछ प्लानिंग आप कर सकते हैं। भाई बहन के साथ छोटी मोटी गलतफहमी उत्पन्न होने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन जल्द ही सुलझ जाएगी। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि वो थोड़े से आसार ऐसे बनेंगे कि छोटे अपने भाई बहन में छोटे भाई बहन के साथ खास करके थोड़े से मनमुटाव या गलतफहमी जिसको कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग बनने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जल्द दूर भी होगा। अब जानते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। तो कर्क राशि वालों को पेट से संबंधित यानी डाइजेशन से संबंधित समस्या होने के आसार नजर आ रहे हैं। आर्थिक सुरक्षा यानी कि जो आपकी फाइनेंशियल स्थिति है, यानी जो आपके पास धन है, जो आपके उसको आप उसकी सुरक्षा के लिए कल एक न ऐसा कोई न कोई ऐसी प्लानिंग बना सकते हैं जो आपको कारगर साबित होगी। यात्रा अगर कोई कल कर रहे हैं तो वो बहुत मजेदार यात्रा होने वाली है, बहुत अच्छी यात्रा आपकी रहेगी 13 तारीख को। शासन सत्ता यानी कि जो सरकार पक्ष की तरफ से कुछ ना कुछ सहयोग मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। तो आज यानी कि आज आप संकटों से जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स थी, अभी कुछ संकट घिरे हुए थे आपको 1-2 दिन पहले से, वो संकट से निकलने में आप सफल होते दिख रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, मानसिक तनाव भी दूर होगा। भाई जब संकट से निकलेंगे तो मानसिक तनाव भी दूर होने के आसार दिख रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी दिख रही है। आज के दिन मानसिक तनाव जो को टेंशन थी उस संकट की वजह से वो भी दूर होने के आसार दिख रहे हैं। व्यर्थ के क्रोध से बचें, क्योंकि गुस्सा आएगा, आप गुस्सा मत करिएगा, क्योंकि व्यर्थ के क्रोध से आपको बचना है। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे, जैसे कि आप कोई पढ़ाई से संबंधित कोई आपने एग्जाम दिया है या कोई इस टाइप की गतिविधि है आपकी, तो उसमें अच्छे परिणाम मिलने के आसार बन रहे हैं। नौकरी में तरक्की के, प्रमोशन के अवसर बनते दिख रहे हैं और कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी दिख रहा है साथ। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध महाराज। तो बुध महाराज कौन है? बुद्धि के कारक हैं। कोई मतलब ऐसी अच्छी कोई मजेदार कह सकते हैं एक्टिविटी आपके परिवार के साथ होगी, आपके परिवार के बीच में होगी, जिससे आपका पूरा दिन जो है बहुत खुशनुमा जाने वाला है। ऐसा ग्रहों की युति बनी हुई है। आलस्य की अधिकता बहुत बनी रहेगी। कन्या राशि वालों आप थोड़ा सा आलस्य से दूर रहें, क्योंकि कल बहुत आलस्य आपको घेर सकता है। और बातचीत को संतुलित रखें, यानी कि बहुत ज्यादा किसी से ना बोलें, क्योंकि देखिए बुध महाराज हैं, वाणी के कारक हैं बुध महाराज, तो ये बोलते बहुत हैं ऐसे लोग। तो इसलिए थोड़ा सा अपने वाणी को कंट्रोल में रखिए, संतुलित रखिए, कम बोलिए। परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करिए। लिखने यानी लेखन संबंधित कोई अगर आप बौद्धिक कार्य करेंगे तो उससे आय में वृद्धि होने के आसार बन रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। तो आज सुबह एक्सरसाइज से शुरू करना आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत लाभकारी होगा। मानसिक शांति मिलने के साथ ही पूरा दिन आपका एनर्जेटिक रहेगा। कार्य संबंधी किसी काम में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का योग दिख रहा है। आर्थिक रूप से कल का दिन आपके पक्ष में होगा, यानी अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। तो धन का आवागमन बढ़ेगा, यानी कि धन की थोड़ी सी आपको लाभ के योग समझिए दिख रहा है। संपत्ति संबंधी यानी आपके अगर कोई संपत्ति में विवाद चल रहा था या कोई निर्णय लेना था, तो उसके जो परिणाम आएंगे, जो निर्णय आना होगा आपके, तो उसमें जो परिणाम आएंगे वो अनुकूल आएंगे, यानी आपके फेवर में आने के योग हैं। आत्मविश्वास में कमी तो भाई कल रहेगी, थोड़ा सा आपका आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी दिख रही है। घर परिवार में धार्मिक कार्य होने के भी कुछ
आसार नजर आ रहे हैं। कुछ धार्मिक कार्य हो सकता है और मीठा खाने का योग आपका कल बन रहा है। कल की आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि, जो आपका मन करेगा वो थोड़ा सा मीठा खाने की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। मित्र के साथ यात्रा पे जाने के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से आपको छुट्टी मिलेगी। अभी अगर पिछले कुछ दिनों से अगर आप स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में थे तो वो कल थोड़ा सा छुटकारा दिखता मुझे नजर आ रहा है। उससे चिंता, जो उसकी टेंशन थी आपको, उससे आपको थोड़ी सी मुक्ति नजर मिलती दिख रही है। हालांकि अपने आर्थिक बजट पर नजर रखें, क्योंकि आर्थिक बजट आपका बहुत गड़बड़ हुआ है, बिगड़ा हुआ है थोड़ा सा। उस पे आपको जरा सा ध्यान देने की जरूरत है, वरना बैलेंस और बिगड़ सकता है। संपत्ति में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा रहेगा। धन में वृद्धि होने के भी आसार दिख रहे हैं। आत्मविश्वास तो फूट कर भरा रहेगा कल आपके अंदर। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहने वाला है कल के दिन। और कारोबार में थोड़ी सुस्ती रहेगी। जो आपका अगर बिजनेस है तो थोड़ा सा उसमें नॉर्मल डाउन रहेगा, उसमें थोड़ी सी गिरावट दिख रही है। फिर भी लाभ के अवसर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी गिरावट तो जरूर रहेगी, लेकिन लाभ अवश्य मिलेगा, उसके अवसर आपको मिलेंगे। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। अपने परिवार में कोई भी आपके परिवार में है जिसकी तबीयत खराब, उसकी सेहत का बहुत ध्यान आपको रखना है। और मित्र से, किसी आपके इष्ट मित्र से धन लाभ होने के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हम मकर राशि। तो मानसिक शांति बनी रहेगी। कोई अचानक से आपको आर्थिक पुरस्कार मिल सकता है जिससे आपका दिन बहुत अच्छा बन जाए। आपके जो वर्क प्लेस है, वहां पर आप थोड़ा सा एक लीडर के रूप में कुछ जिम्मेदारी लेंगे, आप ले सकते हैं। ऐसे योग हैं जिससे आपका विश्वास, आपके जो है विश्वसनीयता, आपके ऊपर विश्वास करके कोई, और आपका खुद का विश्वास, जो आपका अंदर के विश्वास है, उसको मजबूती मिलेगी। यानी एक ऐसा कोई लीडर वाला काम करने का आपको अवसर मिल सकता है। एक महत्वपूर्ण जो घटना कुछ आपको थोड़ी सी परेशानी मिला सकती है। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों। तो कल तो आपकी सेहत में हमें ऐसा कोई खराबी नहीं दिख रही है, सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके जो साथी हैं उनके व्यवसायिक, यानी आपको कुछ ना कुछ उनसे ऐसा सपोर्ट मिलेगा जिससे कि आपके आत्मविश्वास में और आपके करियर में वृद्धि के आसार दिख रहे हैं। किसी फैमिली फंक्शन में शामिल होने के भी आसार बनते नजर आ रहे हैं। अब वाणी में सौम्यता रहेगी। कल आप बहुत सौम्यता से बोलेंगे। वाणी में बहुत सौम्यता रहेगी। कुटुंब परिवार, कुटुंब मतलब होता है अपना परिवार नहीं, जिसमें चाचा, ताऊ, ताई सब लोग रहते हैं। कुटुंब परिवार में सम्मान की प्राप्ति होगी, यानी कुटुंब में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी मित्र का आगमन आपके घर पर हो सकता है। किसी मित्र से कारोबार का प्रस्ताव मिल सकता है। कोई बिजनेस ऑफर, बिजनेस प्रपोजल मिल सकता है किसी फ्रेंड से कि आप हमारे साथ ऐसा बिजनेस करिए, वैसा करिए। इसके भी अवसर कल दिख रहे हैं। और जो कुछ भी अगर आप यात्रा करते हैं, कोई अगर आप यात्रा आप में है तो आप यात्रा में भी आपको लाभ होगा, यानी कि यात्रा से लाभ के भी अवसर बन रहे हैं। चलिए अब लास्ट राशि की बात करते हैं, मीन राशि। मीन राशि वालों को आज के दिन अपने माता पिता का सहयोग मिलेगा, प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। और पार्टनर के साथ, अगर आपकी वाइफ है आपके साथ, लाइफ पार्टनर कहीं मायके गई है या कहीं वहाँ कोई गई है, या आप प्यार में हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनसे आकस्मिक यानी अचानक मुलाकात जो है और हल्की फुल्की बातचीत आपको जो है बहुत भावनात्मक गहराइयों में ले जाएगी। कल के दिन आय में वृद्धि की भी उम्मीद दिख रही है, जिससे आपको एक कोई पॉजिटिव न्यूज मिलने के आसार हैं। कोई समाचार आपको पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। कार्यस्थल पर अपने कार्य क्षेत्र में जो आपके टीम है उसके तालमेल को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। आपकी अपनी संपत्ति को किराए पर देने से आपको अच्छा रिटर्न मिलने के आसार भी दिख रहे हैं। अगर कल आप अपना कल के दिन
कोई प्रॉपर्टी है आपकी, खाली है, ज़मीन है, मकान है, कुछ भी दुकान है, अगर उसको आप किराए पर देते हैं तो उसमें अच्छे योग बन रहे हैं कि जिससे उसको रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए, ये तो हो गई मेष से लेके मीन तक के सारे राशियों के राशिफल 13 अप्रैल 2025 के लिए। अब मिलते हैं, फिर कल मिलेंगे आपको 14 अप्रैल के लिए कि 14 अप्रैल का दिन मेष से लेके सभी 12 राशियों मीन तक कैसा रहने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।